जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत अलग है क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो मैंने कभी भी पोस्ट नहीं की। किसी भी सेशन में ऐसा एक्सपीरियंस्ड शेयर नहीं किया गया। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग नास्तिक हैं या ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं या बिल्कुल भी नहीं मानते कि भगवान है। सो यू कैन स्किप इट। बाकी जो लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर से देखें कि किस तरीके से डिवाइन एनर्जीज खुद आपकी हेल्प करती है। ये मान लीजिए कि 18 साल तक मैं एक ऐसे खुद, इवन जब मैं एक ऐसी फैमिली में बोर्न हुई हूँ जो बहुत स्पिरिचुअल है, उसके बावजूद भी मैं 18 साल तक एक ऐसी इंसान थी कि ये मान लीजिए मुझे किसी से कोई संबंध नहीं है। भगवान है ठीक है, नहीं है ठीक है, क्योंकि मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, मैंने कभी फील ही नहीं किया, मैंने कभी अनुभव नहीं किया, तो मैं किस चीज़ को कैसे मानूँ। अब मेरे दिमाग में किसी ने भर दिया कि भगवान है, तो मैंने वो चीज़ तो स्वीकार की नहीं। ठीक है, अगर भगवान नहीं है तो मैंने वो चीज़ भी स्वीकार नहीं की। मैंने कहा मैंने जिस चीज़ को नहीं देखा उसको मैं कैसे मान लूँ है या नहीं। मैंने जिस चीज़ को देखा मैं तो उसकी ही सत्ता को स्वीकार करूँगी ना। तो जब आप ऐसे इंसान होते हो ना, तो कहीं ना कहीं भगवान खुद दिखाते हैं कि वो है। 18 साल तक एक जिद्दी बच्चे की तरह, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, बिल्कुल सेम सेम सिचुएशन। ठीक है, पर फिर भगवान आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। अगर आपने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था ना, अब आप मजबूर हो जाओगे उनकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए। देखिए, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता है, ठीक है, कोई ना कोई दुख आता है। और अगर आपको दुख प्राप्त हुआ है ना, तो समझिए कि आप भाग्य से बहुत बलवान हैं, बहुत बलवान। क्योंकि दुख केवल उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में आते हैं जो उसको सह सकता है और उनको सहन करने के बाद उससे ऊपर उठ सकता है। और दुख किसी को प्राप्त नहीं होता। उस दुख में ही केवल एक ऐसा वो व्यक्ति तो खैर उसकी तो अलग ही सिचुएशन है जो सुख में भी ईश्वर को प्राप्त कर ले। ठीक है, वो तो मतलब उसके तो चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सुखी होने के बावजूद ईश्वर की तरफ बढ़ जाए। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो केवल दुख में ही ईश्वर को याद करता है, और हम में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को केवल दुख में ही याद करते हैं। दुख में क्योंकि ये पता चल जाता है कि आपका चारों तरफ जितने भी लोग मौजूद होते हैं, जिसको आप संसार कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, या मेरा ये रिश्ता, मेरा ये संबंध, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा ढिमका, वो सब झूठ होता है। दुख में ये महसूस होता है, और थोड़ा नहीं महसूस होता है, पूरा पूरा महसूस होता है कि आपका इस संसार में आपके अलावा कोई नहीं। अब है तो हम मनुष्य, आश्रित तो किसी ना किसी पे रहेंगे ना। ठीक है, अब ये कहना कि ईश्वर की सत्ता पे आश्रित रहना कमजोरों की निशानी है, तो मेरा सोचना तो बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल विपरीत है इससे। माफ़ कीजिए, मैं तो इससे बिल्कुल विपरीत सोचती हूँ। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग विचारधाराएं होते हैं, हो सकती हैं, और हमारा किसी की विचारधारा पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, तो वो कुछ भी सोच सकता है। तो यहाँ पर जब आप दुख की और कष्ट की स्थिति में होते हैं, सबसे पहले आप नीचे मत गिरिए, आप ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ये सोचिए कि आपको ऐसा सौभाग्य मिला है जिस दुख में आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं, और उस दुख में आपको गुरु भी मिलते हैं, उस दुख में आपको भगवान भी मिलते हैं, उनकी अनुभूतियाँ भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव भी होते हैं जो जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। 18 साल तो मेरे जैसे तैसे बीत गए जीवन की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप किसी और व्यक्ति पे आश्रित नहीं रहते हैं, फिर आप अपने आप को सब कुछ करना पड़ता है, सारा कार्य करना पड़ता है। ठीक है। आई होप मेरी फैमिली में से कोई इस वीडियो को ना देखे। तो मुझे ये बताया गया था कि छावला गांव है यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे निर्मला माता का धाम है। आई वेंट टू द धाम, मैं धाम पे गई। ठीक है, मेरे को मेरे पिता ने बोला था उधर ऐसे हाथ करके बैठ जाओगे ना आप, और माँ माँ पुकारोगे एक बार हृदय से, तो शक्ति बात होता है। बहुत ज़्यादा अच्छे वाला शक्ति बात होता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें भाव पहले से ही निहित होता है, प्रेम का भाव पहले से ही निहित होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि माँ कहने से सबसे पहले आपको प्राप्ति हो सकती है या होती है, ये मेरा पर्सनल
अनुभव है। वैसे मुझे पूर्ण तरीके से किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जो अनुभव प्राप्त हैं वो अनुभव भी बहुतेरे होते हैं। सुख, आनंद के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए वो छोटे छोटे अनुभव ही बहुत होते हैं। तो मैं निर्मला धाम जाती हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर, और मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या करते हैं। अब मैंने सोचा, जैसे सब लोगों ने गुरु माँ बना रखा है, ठीक है, कि सब लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपना अपना विश्वास होता है, वो किसी को भी कैसे भी बना सकते हैं। एक चीज़ तो मैंने ये फील की कि आप गुरु को कभी नहीं ढूंढते, गुरु आपको ही ढूंढते हैं। मैं कभी जिस तरफ नहीं गई, जिस डायरेक्शन में नहीं गई, मैं अचानक उस डायरेक्शन में जाती हूँ, मैं वहाँ पर धाम में जाके बैठती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे जाके क्या करना होता है। मैं सीधा जैसा मुझे बताया गया था कि हाथ खोल लो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हाथ करके केवल माँ माँ पुकारो, ठीक है। अब मेरे अंदर उस टाइम पे ज़्यादा इमोशंस तो थे नहीं, मतलब इमोशनलेस जो इंसान होता है वैसे ही इंसान थी मैं भी। लेकिन जब आप वहाँ पे बैठते हो, आपने ऐसे हाथ किए हुए हैं और आप माँ माँ करके पुकारते हो, तो आपकी पूरी बॉडी में जो है ना बहुत अलग प्रकार की वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, बहुत अलग प्रकार का जो है शक्तिपात होता है आपको। उस समय मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ कि मुझे मेरे आज्ञा चक्र में किसी के दर्शन हो सकते हैं, पहली बार जीवन में, क्योंकि मैंने कभी 5 मिनट का भी जाप नहीं किया था। 18 साल तक तो मैंने कोई जाप नहीं किया, कोई भी जाप। तो जब मैं वहाँ मुश्किल से 20 मिनट बैठी होंगी, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग ऑलरेडी मेडिटेशन सहज योग कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी अलग अलग जो भी उनका प्रोसीजर होता है, मैं तो उससे भी अनजान थी उस टाइम पे। तो मेरे को केवल इतना पता था कि यहाँ पे बैठ के मुझे और कुछ तो देखना नहीं है, बस मुझे माता को पुकारना है। तो मैंने आंखें बंद की, मैंने उनको पुकारा। मैंने पहली बार जिंदगी में आज्ञा चक्र में माता के चरणों के सर्वप्रथम दर्शन किए। ऐसे अनुभव ऐसे किसी को बताने नहीं चाहिए, लेकिन वही मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि हाँ, कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, मतलब स्पिरिचुअली कोई चीज़ हो सकती है। जब मेरे को वो चीज़ पहली बार महसूस होती है वहाँ पे, और मुझे पता नहीं उनसे इतना कनेक्शन क्यों महसूस हुआ। सबको अपने अपने एक्सपीरियंस से किसी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो सकता है अपनी विचारधारा के। फिर मैंने आके उनकी कुछ वीडियोस देखी कि ऐसे ऐसे माता बोलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे मुस्कुराती हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है, उनके यहाँ पे जो है टीका लगा रहता है लाल रंग का, और आप धीरे 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 ऐसा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हो, माफ़ कीजिए, जिसकी व्याख्या आप दूसरे इंसान को दे ही नहीं सकते हो। फिर आपको कोई डायरेक्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती है, डायरेक्शन डिवाइन खुद देती है। सो इसलिए बोलते हैं कभी भी आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु आपको खुद ढूंढ लेता है। अब मैं उनकी तस्वीर नहीं भी देखती तो मेरे आगे उनकी मुस्कान आती रहती है कि उनके दांतों के बीच में इतना गैप है, उनके दांत ऐसे हैं, वो ऐसे हंसती हैं, उनके बाल हैं ऐसे हैं, ऐसे पड़े रहते हैं साइड में, ठीक है। तो वो साफ साफ आंखों के आगे ऐसे चरित्र आता है। तो किसी महात्मा से कनेक्ट होना, किसी डिवाइन से कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब आप दुख या पीड़ा में होते हैं तो अपने आप को उस समय पर कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ की प्राप्ति होने वाली है अगर आप विश्वास रखते हैं तो। केवल विश्वास रखते हैं, क्योंकि विश्वास पे ही सब कुछ मैटर करता है आखिरकार। आप विश्वास रखते हैं तो आपको एक ऐसी चीज़ फील होगी जो शायद संसार में किसी ने नहीं की होगी। उसके बाद आपको डायरेक्शंस खुद मिलने लग जाती है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, कितनी ही बुरी अवस्था में हो, पूरे संसार ने आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन जब आपको ये पता है कि आपके गुरु आपके साथ खड़े हैं, आपके भगवान आपके साथ खड़े हैं, तो संसार में कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपको पता भी नहीं चलता किस प्रकार से हो रही है। और वो भाव केवल एक श्रद्धा का होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मंत्र जाप ना किया हो जीवन में, उसको पहले ही क्षण में दर्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात होता है, किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मंत्र तो देखिए बहुत सारे लोग जपते हैं, लेकिन मंत्र जपने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती मंत्र जपे जा रहे हैं बैठ के कि बस हमें जपना है, तो वो कर्म कांड हुआ। मंत्र तो आत्मा की ध्वनि होती है। जब वो मंत्र, चाहे वो माँ ही क्यों ना आप पुकार रहे हो या पिता ही आप क्यों नहीं कह रहे हो, जब वो आपकी आत्मा से निकलता है तब वो मंत्र होता है, जहाँ तक मुझे लगता है।
उससे पहले उसको मंत्र कहना उचित नहीं है। वो केवल आप जो हैं बस अभ्यास कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। और व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ जब ही होती है जब वो शब्द जो हैं उसकी आत्मा में जाके निहित हो रहे हों। समझ रहे, मतलब जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जो आप पुकार रहे हैं ईश्वर को, वो आप अपने शरीर से नहीं पुकार रहे हो, वो आप अपनी आत्मा से एक पुकार, एक गुहार लगाते हो कि माता मैं अकेला हूँ जीवन में, या मेरी इस प्रकार से आप मदद कीजिए, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो जो है आपकी आत्मा की आवाज़ होती है, वो आपके शरीर की आवाज़ नहीं होती है। कोई व्यक्ति मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि जाप कैसे शुरू करें, कब करें, क्या करें, कैसे करना चाहिए। अगर वास्तविकता में भगवान को पाने के कोई नियम होते ना, तो भगवान भी कहीं ना कहीं कोर्स की तरह बिक रहे होते, पता है। लेकिन जो चीज़ आपके अंदर है, जो चीज़ आपको पहले से ही प्राप्त है, उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई समय निर्धारित होता है। आप जिस समय उसको पुकारोगे, जिस समय नाम लोगे, जिस समय विश्वास रखोगे, उसी समय देवता आप पर कृपा करते हैं या महात्मा आप पर कृपा करते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपके जो गुरु होते हैं वो कितने मैटर करते हैं आपके जीवन में, या फिर आपके जो संत महात्मा होते हैं वो कितने मैटर करते हैं आपके। कोई व्यक्ति बहुत ही किसी को डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है कि मेरे गुरु कौन है, मेरे गुरु कौन है। अगर आप में ये खोज प्रवृत्ति आई है कि मुझे अपने गुरु को खोजना है, तो आप में ये प्रवृत्ति भी आई होगी कि आप साथ में अध्यात्म की कुछ पुस्तकें पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है, आमतौर पर बता रही हूँ कि जो व्यक्ति गुरु की खोज में होता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहा होता है। अगर आपको वहाँ से भी कुछ पसंद आ रहा है, जैसे आपने रामचरितमानस पढ़ी और उसमें आपने केवल राम नाम से इतना प्यार हो गया, केवल राम शब्द से इतना प्यार हो गया कि आप उसकी व्याख्या नहीं दे सकते किसी को, तो समझिए राम ही आपके गुरु हैं। जब आप राम राम ही रटना शुरू कर देंगे तब आपको अपने आप ही डायरेक्शन मिल जाती है। गुरु के अलावा डायरेक्शन देने वाला आपको कोई होता ही नहीं है। आप किस तरफ जाओगे, कहाँ जाओगे, वो केवल गुरु ही समझा सकता है, या गुरु को ही पता रहता है। चाहे वो आपको किसी प्रकार से बताए, फिर चाहे वो आपको स्वप्न में बताए, चाहे वो आपको किसी भी प्रकार से दे, लेकिन देता ज़रूर है। जब मैंने ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस की तो साथ में मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जब जब मेरे मन में कोई सवाल उठा, वही चीज़, क्योंकि निर्मला माता तो स्थूल रूप में अब है नहीं, तो सूक्ष्म रूप में वो विचरती है। ठीक है, मान लीजिए सूक्ष्म रूप ही है उनका हमारे पास अनुभूति के लिए। तो जब आप कुछ सोचते हो, आपको चाहिए किसी चीज़ का उत्तर, तो वो वीडियोस आपके सामने खुलने लग जाती हैं अपने आप ही। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर इट। आपको सर्च करना ही नहीं पड़ता, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ता, वो चीज़ें आपके साथ आपके सामने खुल रही हैं। और वो सीधा बोलते हैं कि सहज प्राप्ति होती है, भगवान की सहज प्राप्ति होती है, और व्यक्ति सहज ही हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो एक बहुत ही गुस्सा करने वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति शांत हो जाता है। ठीक है, जब धीरे 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 वो स्पिरिचुअल होता चला जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप एक भी कदम रखते हो ना, तो ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अगर आपने इतना सा भी प्रयास किया है ना, तो मानो वो आपको उठा के ऐसे अपनी गोद में बिठा लेगा। ये चीज़ मैंने खुद ने अनुभव की है। ठीक है, अब इसको कोई कैसे भी ले सकता है कि भाई कोई झूठ माने या सच माने। ठीक है, मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग विचारधारा हो सकती है। वी कैन नॉट जज एनीवन। ठीक है, पर कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि जो कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में है जिनको बहुत दुख हो रहा है, शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो कि आपको जो है विश्वास नहीं ख़त्म करना है। आप बहुत ही कठिन सिचुएशन से रिवाइव कर सकते हो अगर आपको विश्वास है। तो अगर आपके मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आप बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से भी जो है ऊपर आ सकते हैं, उठ सकते हैं। ये बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी कि अगर आप दुख की स्थिति में हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई और मदद करेगा आके, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। उस समय केवल आप खुद की मदद कर सकते हैं, वो भी जब जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए अध्यात्म की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर कुछ भी नहीं मिलेगा ना आपको ज़िंदगी में, लेकिन आनंद होगा आपके पास। ठीक है, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे धन ना हो, चाहे धान्य ना हो, चाहे स्त्री पुत्र घोड़ा आदि कुछ भी ना हो, लेकिन आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वो संसार में किसी के पास नहीं होगी। तो आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता रहेगी भी नहीं। तो दिस इज़ हाउ जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो कैसे अपने सूक्ष्म रूप में काम कर रही हैं, और वो लोग जिन्होंने इस सिचुएशन से कभी इनकाउंटर नहीं किया है वो इस सिचुएशन को कभी समझ नहीं सकते।
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो कभी अपने जीवन में किसी दुख की परिस्थिति से निकले हों या उन्होंने कोई कष्ट देखा हो, वो ही केवल जो है इस वीडियो को समझ पाएंगे और कोई व्यक्ति इस वीडियो को नहीं समझ सकता है। चलिए, तो मेरा तो मकसद एक ही था बताना कि अगर आप दुख की स्थिति में हैं तो केवल विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, आपको बहुत कुछ आगे प्राप्त होने वाला है। क्योंकि दुख के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, अगर आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, वो किसी को नहीं हो सकती है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को जय श्री राम।